अरविंद केजरीवाल जी ने अच्छा उम्मीदवार दिया है। सुशील गुप्ता जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक ईमानदार व्यक्तित्व के धनी हैं। लोकसभा चुनाव में सब विपक्ष के सब दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है और इस नादिरशाही प्रवृत्ति की सरकार को हटाने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं अनिल खत्री इस समय गोहाना में मौजूद है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष अनुराग मलिक हैं। बातचीत कर लेते हैं। राम राम भाई साहब। जी नमस्ते भाई साहब, आपको नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को नमस्ते मेरी तरफ से। मलिक साहब, जिस तरह से इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का हरियाणा में समझौता हुआ और एक सीट आम आदमी पार्टी को दी गई है, प्रदेश अध्यक्ष आपकी पार्टी के सुशील गुप्ता, उनको उम्मीदवार भी डिक्लेयर किया गया है। क्या सिनेरियो लगता है, किस तरह से कुरुक्षेत्र का जो लोकसभा चुनाव है वो रहेगा? कुरुक्षेत्र लोकसभा में इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और कुरुक्षेत्र के लोग सुशील गुप्ता जी को भारी मतों से जिताकर संसद में भेजने का काम करेंगे। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो लगातार रोज़ की रोज़ हर रोज़ अन्य पार्टियों को तोड़ रही है, कहीं ईडी के छापे हैं, कहीं सीबीआई के छापे हैं, तो लोग सारी बातों को समझते हैं और हरियाणा में 10 की 10 सीटों पे, दिल्ली में 7 की 7 सीटों पे इंडिया गठबंधन अच्छे तरीके से कामयाब होगा। कैसे लगता है कि कामयाब होगा? क्योंकि हरियाणा में जो कांग्रेस का वोट है वो आम आदमी पार्टी के साथ चला जाएगा, या फिर आम आदमी पार्टी का जो वोट है वो कांग्रेस के साथ आ जाएगा। कैसे आपको लगता है ऐसा हो जाएगा? नहीं, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता मिल के आपस में कोऑर्डिनेशन बना के हर जगह चुनाव लड़ेंगे। जहाँ पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है वहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर उनकी तन मन धन से मदद करेंगे और इसी प्रकार से आशा है कि कुरुक्षेत्र में भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सब लोग मिलके आम आदमी पार्टी को मजबूत करेंगे, इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम करेंगे। तो एक तरफ से जब कहा जाता है, आम आदमी पार्टी के नेता ही कहते हैं कि विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ेंगे, तो फिर लोकसभा में वोट एक दूसरे का कैसे एक दूसरे पर चला जाएगा? ये देखो, गठबंधन जो देश में आज सरकार है वो नादिरशाही प्रवृत्ति की सरकार है और ये नादिरशाही प्रवृत्ति की सरकार सब पार्टियों को दबा के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है। तो विधानसभा चुनाव का मसला अलग है, पहले मसला अभी लोकसभा चुनाव का है। तो लोकसभा चुनाव में सब विपक्ष के सब दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है और इस नादिरशाही प्रवृत्ति की सरकार को हटाने के लिए, क्योंकि आए दिन जो ये मतलब ज़बरदस्ती करके एक एक सीट, जो जिसके पास, जैसे जयंत चौधरी के पास एक सीट भी पूरी नहीं है लेकिन उसको भी तोड़ के मिला रहे हैं कि प्लस हो जाए कुछ, एक एक सीट के लिए अब टीवी में दिखाने का काम कर रहे हैं कि भाई 400 का दिखा रहे हैं। जिनका 400 का ब्योंत होता है या जिनकी लहरें चल रही होती हैं, 2014 में मोदी जी की लहर चल रही थी तो किसी को नहीं तोड़ना पड़ा था। हम मानते हैं कि 2014 में मोदी जी की लहर थी, अब कोई लहर नहीं है और ये नाजायज इनको पता है सर्वे के आधार पे, इसलिए ये और पार्टियों को तंग कर रहे हैं, नेताओं को तंग कर रहे हैं, चुनाव तक तंग कर रहे हैं। देश में जो है एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करने वाले मनीष सिसोदिया शिक्षा के मामले में, उनको ज़बरदस्ती से उठा के जेल में डाल रखा है 1 साल से। अगर वो भाजपा ज्वाइन कर लेते, भाजपा वॉशिंग मशीन, अगर वो भाजपा ज्वाइन कर लेते तो वो जेल में नहीं होते, लेकिन उन्होंने जो है गलत के साथ टकराना स्वीकार किया, गलत के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। तो आज सब लोग समझ रहे हैं इस बात को, इसीलिए मोदी जी डरे हुए हैं। हरियाणा में भी तो 10 की 10 सीटें बीजेपी जीतने का दावा कर रही है। पिछली बार भी जीती थी और इस बार फिर वो कह रही है। पिछली बार जो सत्यपाल मलिक जी ने आरोप लगाए, पिछली बार पुलवामा का एक बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट करके पुलवामा में जिन लोगों ने अपनी शहादत दी, उन लोगों को शहीद का दर्जा आज तक भारत की सरकार ने दिया नहीं है, लेकिन उनके नाम पे वोट जरूर प्राप्त किए हैं। उस समय इन्होंने सारे देश का एक इस तरीके का सेंटिमेंट बनाने का प्रयास किया कि भाई पुलवामा में पाकिस्तान ने हमारे नौजवानों को मार दिया, पाकिस्तान ने तो मार दिया, आप लोग कहाँ सो रहे थे। तो उसका नैरेटिव चेंज करके, तो वो उसकी वोट थी, इनकी वोट नहीं थी। और अब की बार तो लोग समझ चुके हैं, अब ये कुछ भी झूठ बोलेंगे, कुछ भी नया इस प्रकार का क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। लोग समझदार हैं, काट के हंडी बार बार नहीं चढ़ती है। लेकिन आपका भी तो प्रदेश अध्यक्ष है, उसी को आपने चुनाव लड़वा दिया, इतना बड़ा दावा आपने लगा दिया, कहीं उप चुप होगी तो फिर आगे क्या रहेगा? नहीं, ये तो जो है पार्टी का फैसला है, ये तो अरविंद केजरीवाल जी ने तय किया। अरविंद केजरीवाल जी ने
अच्छा उम्मीदवार दिया है। सुशील गुप्ता जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक ईमानदार व्यक्तित्व के धनी हैं। तो चुनाव तो देखो लड़ने के लिए चुनाव तो लड़ेंगे ही मजबूती से, भाजपा को हराने का काम करेंगे। और चुनाव में हर चुनाव अलग होता है कि ये चुनाव आप कह रहे हो कि ऊक चूक होगी, तो ऊक चूक परमात्मा चाहोगा, ऊक चूक नहीं होगी। और ना जीत की तो आम आदमी पार्टी की बल्ले बल्ले, भाई हार गए तो फिर क्या? नहीं हारेंगे नहीं ना, ये तो मान लो हाइपोथेटिकल बात है। वैसे हारेंगे नहीं, एक एक वर्कर, इंडिया गठबंधन का एक एक वर्कर मजबूती के साथ माननीय सुशील गुप्ता जी को संसद में भेजने का काम करेगा। इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहे हैं? मेहनत करेंगे जी, मेहनत करेंगे। और दूसरा लोगों का हम जैसे जाके आए हैं तो रिस्पॉन्स पता है, हम कई गांव में वहाँ जाके आए हैं तो लोगों ने जो है बहुत ये कहा कि भाई बहुत बढ़िया उम्मीदवार दिया है। और प्रदेश अध्यक्ष वहाँ से सांसद बनेंगे तो इस बात का फायदा भी कुरुक्षेत्र की जनता को होगा। दिल्ली में, पंजाब में सरकार है, हरियाणा के लोग क्यों आम आदमी पार्टी को कम प्यार कर रहे हैं? क्योंकि कई उपचुनाव भी हुए, उसमें भी ज़्यादा समर्थन नहीं दिखाई दिया। नहीं, कई उपचुनाव नहीं है कि उपचुनाव आम आदमी पार्टी ने लड़ा था। और जो है वहाँ की परिस्थितियाँ आप अलग कह सकते हैं कि वो सीट एक पारिवारिक सीट उनकी है, वो बहुत समय से उन लोगों ने वहाँ पे सीट पे मेहनत कर रखी है। और उस समय आम आदमी पार्टी पंजाब में नई नई सरकार बनी थी और उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में लाखों लोगों ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था। तो तब तक जो है ना तो कोई हमारा जिला अध्यक्ष बन पाया था, ना कोई हमारा बूथ अध्यक्ष बन पाया था, ना मंडल अध्यक्ष बन पाया था। तो इस प्रकार की हमारी रचनाएं संगठन अच्छे तरीके से नहीं बन पाया था। और हरियाणा के लोग पूरा प्यार करते हैं, आपने देखा नहीं, लाखों लोगों ने पंजाब में सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। अब भी आए दिन जो है सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के साथ नए लोग जुड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग चर्चा करते हैं, अभी तो नहीं, लेकिन आगे कुछ हो सकता है। अभी तो आम आदमी पार्टी हरियाणा में अभी राजनीतिक व्यक्ति करते हैं जी ये चर्चा, ये चर्चा जो है राजनीतिक व्यक्ति चर्चा करते हैं कि लोगों को बहलाने के लिए कि अब की बार नहीं, अब की बार ही होगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में बहुत अच्छा काम कर रही है और दिल्ली और पंजाब हमारे से कोई दूर नहीं है। तो सब लोग ये चाहते हैं कि यहाँ भी जो है बिजली में हमें रियायत मिले, बिजली के खर्चे से हमारा बचाव हो, शिक्षा हमारे यहाँ अच्छी हो, स्वास्थ्य हमारे यहाँ अच्छा हो, किसानों को फसल का उचित दाम मिले। लोग ये चाहते हैं और ये काम केवल अरविंद केजरीवाल जी कर सकते हैं।